हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा विषय है, जो व्यक्ति यह काम करता है उसका पतन निश्चित है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का उत्थान और पतन अचानक नहीं होता। उसके पीछे उसके विचार, उसकी आदतें, उसका व्यवहार, उसकी संगति और उसके द्वारा किए गए कर्म होते हैं। व्यक्ति जिस प्रकार का आचरण अपने जीवन में बार बार करता है, धीरे धीरे वही उसका चरित्र बन जाता है और वही चरित्र उसके भविष्य की दिशा निर्धारित करता है। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने केवल राजनीति और राज्य व्यवस्था की बातें नहीं की, बल्कि मनुष्य के स्वभाव, मित्रता, शत्रुता, धन, परिवार, शिक्षा, अनुशासन और व्यवहार के विषय में भी अत्यंत व्यावहारिक बातें कही हैं। उनकी नीति का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मनुष्य को अपने पतन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहिए। कई बार मनुष्य स्वयं ऐसी आदतों को अपने जीवन में स्थान देता है जो धीरे धीरे उसकी बुद्धि, प्रतिष्ठा, संबंध और सफलता को नष्ट कर देती है। पतन की शुरुआत हमेशा किसी बड़ी गलती से नहीं होती। कई बार पतन एक छोटी सी आदत से शुरू होता है। पहले व्यक्ति झूठ बोलता है, फिर झूठ बोलना उसकी आदत बन जाता है। पहले वह किसी की निंदा करता है, फिर निंदा उसका स्वभाव बन जाती है। पहले वह थोड़ा सा अहंकार करता है, फिर अहंकार उसकी पहचान बन जाता है। पहले वह गलत संगति में थोड़ी देर बैठता है, फिर वही संगति उसके निर्णय लेने लगती है। और जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक बहुत कुछ उसके हाथ से निकल चुका होता है। इसीलिए आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति यह काम करता है उसका पतन निश्चित है। यहाँ यह काम केवल एक कर्म नहीं है, यह उन अनेक आदतों और व्यवहारों की ओर संकेत है जिन्हें मनुष्य सामान्य समझकर करता रहता है, लेकिन वही आदतें धीरे धीरे उसके जीवन की नींव कमजोर कर देती हैं। एक, अपने अहंकार को सबसे ऊपर रखने वाला व्यक्ति। मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण अक्सर उसका अहंकार बनता है। अहंकार व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि उससे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं, उससे अधिक योग्य कोई नहीं और उससे गलती हो ही नहीं सकती। यही विचार व्यक्ति की बुद्धि को बंद कर देता है। जिस दिन मनुष्य यह मान लेता है कि उसे किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, उसी दिन उसके विकास का मार्ग रुकने लगता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सफलता के बाद भी सीखता रहता है। मूर्ख व्यक्ति थोड़ी सफलता मिलते ही स्वयं को पूर्ण समझने लगता है। अहंकारी व्यक्ति सलाह को अपमान समझता है, वह आलोचना को शत्रुता समझता है, वह अपनी गलती स्वीकार करना कमजोरी समझता है। लेकिन वास्तव में अपनी गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। जिस व्यक्ति को अपनी गलती दिखाई नहीं देती, वह अपनी गलती सुधार भी नहीं सकता, और जो अपनी गलती सुधार नहीं सकता, उसका पतन धीरे धीरे निश्चित हो जाता है। 2, दूसरों का अपमान करने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति दूसरों को छोटा समझता है, वह अपने लिए भी सम्मान की नींव कमजोर कर देता है। किसी गरीब व्यक्ति का अपमान करना, किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक उड़ाना, किसी कर्मचारी को नीचा दिखाना, अपने से छोटे व्यक्ति को तुच्छ समझना, ये सभी व्यवहार व्यक्ति के चरित्र को बताते हैं। मनुष्य की असली पहचान इस बात से नहीं होती कि वह अपने से बड़े व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है। उसकी असली पहचान तब सामने आती है जब उसके सामने कोई कमजोर व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति शक्ति मिलने पर दूसरों को दबाता है, वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसा व्यक्ति कुछ समय के लिए सफल दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके आसपास के लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। लोग उसके सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन उसके पीछे उसका सम्मान नहीं करते। और याद रखिए, जिस व्यक्ति के आसपास लोग केवल डर के कारण रहते हैं, वह वास्तव में शक्तिशाली नहीं होता, वह केवल भय पैदा करने वाला व्यक्ति होता है। 3, लगातार झूठ बोलने वाला व्यक्ति। झूठ कई बार तत्काल लाभ दे सकता है, लेकिन लंबे समय में विश्वास को नष्ट कर देता है। एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, दूसरे झूठ को छिपाने के लिए तीसरा झूठ। धीरे धीरे व्यक्ति स्वयं अपने बनाए हुए झूठ के जाल में फंस जाता है। सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि लोग उस व्यक्ति की सच्ची बात पर भी विश्वास करना बंद कर देते हैं। विश्वास बनाना कठिन है, विश्वास टूटना बहुत आसान है।
इसलिए व्यक्ति को बोलने से पहले सोचना चाहिए। हर बात बोलना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो बात बोले उसमें सत्य और विवेक होना चाहिए। 4. चुगली और निंदा करने वाला व्यक्ति। दूसरों की बुराई सुनना और सुनाना कुछ लोगों को मनोरंजन लगता है, लेकिन चुगली व्यक्ति के चरित्र को धीरे धीरे कमजोर करती है। जो व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करता है, ध्यान रखिए कि संभव है वह किसी दूसरे के सामने आपकी भी बुराई करता हो। निंदा करने वाला व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा को दूसरों के जीवन पर खर्च करता रहता है। वह यह भूल जाता है कि जिस समय वह दूसरे की कमियां गिन रहा है, उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति अपनी जिंदगी सुधार रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की कमियों की सूची बनाने के बजाय अपनी कमियों को पहचानता है, क्योंकि दूसरे की कमी बताने से आपका जीवन नहीं बदलता, अपनी कमी सुधारने से जीवन बदलता है। 5. गलत संगति में रहने वाला व्यक्ति। मनुष्य का चरित्र उसकी संगति से बहुत प्रभावित होता है। आप जिन लोगों के साथ लगातार समय बिताते हैं, उनके विचार धीरे धीरे आपके विचारों पर प्रभाव डालते हैं। यदि व्यक्ति हमेशा आलसी लोगों के साथ रहेगा, तो उसका अनुशासन कमजोर हो सकता है। यदि वह हमेशा नकारात्मक लोगों के साथ रहेगा, तो उसकी सोच भी नकारात्मक होने लगेगी। यदि वह अपराध, छल, नशे और गलत कार्यों को सामान्य मानने वाले लोगों के बीच रहेगा, तो गलत काम उसके लिए भी सामान्य लगने लगेंगे। इसीलिए संगति का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति से प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने जीवन का करीबी साथी बनाना आवश्यक नहीं। लेकिन अपने जीवन में किसे प्रवेश देना है, इसका निर्णय बुद्धि से कीजिए। 6. क्रोध में निर्णय लेने वाला व्यक्ति। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को प्रभावित कर सकता है। क्रोध के समय व्यक्ति वह शब्द बोल सकता है जिन्हें बाद में वापस लेना चाहता है, लेकिन शब्द निकल जाने के बाद वापस नहीं आते। क्रोध में लिया गया निर्णय संबंध तोड़ सकता है, व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकता है, प्रतिष्ठा खराब कर सकता है और कभी-कभी वर्षों की मेहनत को एक क्षण में नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए क्रोध आने पर मौन रहना कई बार सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं, हर अपमान का तत्काल उत्तर देना आवश्यक नहीं। कभी-कभी समय स्वयं सबसे अच्छा उत्तर देता है। 7. अपनी कमजोरी हर किसी को बताने वाला व्यक्ति। हर व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता, इसीलिए अपनी निजी समस्याएं, कमजोरियां, योजनाएं और रहस्य हर व्यक्ति के सामने खोल देना बुद्धिमानी नहीं है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि कौन व्यक्ति वास्तव में उसका शुभचिंतक है और कौन केवल उसकी जानकारी का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकता है। अपनी कमजोरी का ज्ञान गलत व्यक्ति को दे दिया जाए, तो वही कमजोरी आपके विरुद्ध इस्तेमाल हो सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी पर विश्वास ही ना करें। विश्वास कीजिए, लेकिन सोच समझकर। 8. बिना सोचे धन खर्च करने वाला व्यक्ति। धन केवल खर्च करने के लिए नहीं होता। धन सुरक्षा देता है, अवसर देता है और कठिन समय में सहारा देता है। जो व्यक्ति दिखावे के लिए अपनी आय से अधिक खर्च करता है, वह धीरे धीरे आर्थिक संकट में जा सकता है। आज की दुनिया में लोग दूसरों को देखकर अपनी जीवन शैली बदलने लगते हैं। किसी के पास महंगी गाड़ी है तो मुझे भी चाहिए, किसी ने महंगा फोन खरीदा तो मुझे भी खरीदना है, किसी ने बड़ा घर बनाया तो मुझे भी दिखाना है। यह सोच व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर कर सकती है। धन का उद्देश्य केवल दूसरों को प्रभावित करना नहीं है। धन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्वतंत्रता और सुरक्षा भी है। 9. आलस्य को अपना साथी बनाने वाला व्यक्ति। आलस्य व्यक्ति के भविष्य का सबसे शांत शत्रु है। वह शोर नहीं करता, वह दिखाई नहीं देता, लेकिन वह धीरे धीरे अवसर छीनता रहता है। आज का काम कल पर टालना, फिर कल का काम अगले दिन पर टालना, यही आदत धीरे धीरे व्यक्ति की गति रोक देती है। सफलता केवल इच्छा से नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। जो व्यक्ति सही समय पर सही काम नहीं करता, वह बाद में परिस्थितियों को दोष देता है, लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं। 10. अपनी गलती स्वीकार न करने वाला व्यक्ति। गलती हर मनुष्य से होती है, लेकिन गलती के बाद व्यक्ति क्या करता है, यही उसकी बुद्धिमानी बताता है। बुद्धिमान व्यक्ति कहता है,
मुझसे गलती हुई। अहंकारी व्यक्ति कहता है, गलती मेरी नहीं थी। फिर वह दोष किसी दूसरे पर डाल देता है। जो व्यक्ति हर गलती के लिए दूसरों को दोष देता है, वह अपने जीवन को सुधारने का अवसर खो देता है। क्योंकि सुधार की शुरुआत तभी होती है जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। 11, समय का मूल्य न समझने वाला व्यक्ति। समय धन से अधिक मूल्यवान है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, समय खोकर वापस नहीं पाया जा सकता। जो व्यक्ति अपना अधिकांश समय व्यर्थ मनोरंजन, अनावश्यक विवाद, दूसरों की निंदा और बेकार की चिंता में खर्च करता है, उसे जीवन के अंत में अपने खोए हुए समय का पछतावा हो सकता है। समय का सम्मान कीजिए। हर दिन स्वयं से पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरा भविष्य कल से बेहतर होगा। यदि इस प्रश्न का उत्तर प्रतिदिन सकारात्मक होता जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है। 12, हर किसी को खुश करने की कोशिश करने वाला व्यक्ति। हर व्यक्ति को खुश करना असंभव है। यदि आप अपने निर्णय केवल इस डर से बदलते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो धीरे धीरे आप अपना जीवन दूसरों की इच्छाओं के अनुसार जीने लगेंगे। लोग आपकी सफलता पर भी टिप्पणी करेंगे, आपकी असफलता पर भी, आपके शांत रहने पर भी, आपके बोलने पर भी। इसलिए लोगों की राय सुनिए, लेकिन अपना विवेक मत खोइए। दूसरों की राय आपके जीवन की दिशा तय नहीं कर सकती। चाणक्य नीति से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख, मनुष्य का पतन किसी एक दिन में नहीं होता, वो छोटी छोटी गलतियों से शुरू होता है। एक गलत मित्र, एक गलत आदत, एक झूठ, एक अहंकार, एक गलत निर्णय, एक अनावश्यक क्रोध, एक अनुशासनहीन दिन, और फिर यही छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी समस्या बन जाती हैं। इसलिए अपने जीवन में बार बार स्वयं का निरीक्षण करते रहिए। अपने आप से पूछिए, क्या मेरी संगति सही है? क्या मेरी आदतें सही हैं? क्या मैं अपने समय का सही उपयोग कर रहा हूं? क्या मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूं? क्या मैं दूसरों का सम्मान करता हूं? क्या मैं सफलता के बाद भी विनम्र हूं? क्या मैं असफलता के बाद भी धैर्य रखता हूं? क्या मेरा धन मुझे नियंत्रित कर रहा है या मैं धन को नियंत्रित कर रहा हूं? क्या मेरी इच्छाएं मेरे निर्णय ले रही हैं या मेरा विवेक? इन प्रश्नों के उत्तर व्यक्ति को अपने जीवन की दिशा दिखा सकते हैं। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।